तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए मेरा परम सौभाग्य है कि सेंट एंड्रूज से मैं जुड़ पाया। हम लोग तीसरी पीढ़ी है सेंट एंड्रूज कॉलेज में। सबसे पहले दादाजी को मेरे सौभाग्य मिला यहाँ पर इस कॉलेज में जुड़ने का, फिर मेरे पिताजी और फिर मुझे। सेंट एंड्रूज कॉलेज में लॉ में जुड़ने का कोई मेरी ऐसी योजना नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि 2010 में मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन दादाजी मेरे पिताजी से बहुत नाराज रहते थे कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। तो एक दादाजी की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने 2011 में लॉ का एंट्रेंस दिया और मुझे 2011 में हमारे इस कॉलेज में पढ़ने का परम सौभाग्य मिला। और हमारे आदरणीय गुरुजन जिन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और आज जैसे आप लोग बैठे हैं, मुझे 10 साल पहले के अपने पुराने दिन याद आते हैं जब अपने सहपाठियों के साथ मैं यहाँ बैठा करता था और आदरणीय गुरुजनों से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता था। देखिए लॉ बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत जिम्मेदारी वाली शिक्षा है, और एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज को हम लोग बेहतर दिशा दें। लॉ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन हाँ एक नए सेक्टर में किताब के लेखन में मैं गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किताब के लिखने के सेक्टर में मैं कैसे गया। देखिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। ये कहानी है मेरे बचपन के दोस्त की। 26 मार्च 2009 की बात है। मेरे पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन मेरे उस दोस्त की बहन का था। उसने मुझे फ़ोन किया घबराते हुए कि भैया ने सुसाइड कर दिया है और कुछ क्या आप लोगों से कुछ बात हुई थी। तो 26 मार्च 2009 का दिन था। मुझे याद नहीं है कि अपने जीवन काल में मैं कभी इतना रोया होगा जितना उस दिन हुआ था, क्योंकि हम लोग की उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी और कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच का एक ऐसा साथी एक ऐसा कदम उठाएगा। कारण हम लोग को बस इतना लगता है कि बस उसके मन में यह था कि वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। और इस घटना से इतना ज्यादा मैं प्रभावित हो गया कि कुछ करना चाहता था युवाओं के लिए, कि उनको एक मैसेज दूं कि भले ही आज आपकी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन आगे चलकर आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 15 मई 2012 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसका विषय था कि युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की संख्या। उसमें मैंने ये किया था, 10 से 12 पेज की एक रिपोर्ट बनाई थी। उसमें किया ये था कि संसार के ऐसे लोग जो आज संसार में बहुत महान है, बहुत गिनती होती है महानतम लोगों में, जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं, थॉमस एडिसन है, बहुत सारे लोग, लेकिन कभी वो जीवन में असफल थे और जीवन में कुछ नहीं कर पाए थे। और संसार को ऐसा लगता था कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बहुत कुछ किया। क्योंकि उम्र कम थी, ज्यादातर पत्रकारों को लगा कि हल्के में उन्होंने लिया, लेकिन मेरे दादाजी कहा करते थे कि जब भी आप कोई काम अच्छे उद्देश्य से करते हैं तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल आपको मिलता ही है। करीब हफ्ता 10 दिन बाद एक रिपोर्टर ने मुझे फोन किया कि राजन, जो तुमने 10-15 पेज की रिपोर्ट बनाई थी उसके कुछ अंश हमने अपने अखबार में छापे हैं, और अगर तुम चाहो तो एक मोटिवेशनल कॉलम मेरे अखबार में लिख सकते हो। मैंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और बुधवार और शुक्रवार का एक कॉलम मुझे मिला और लगातार लिखता गया। और 1-1.5 साल बाद दूसरे अखबारों में मौका मिला। ऐसे करते करते मुझ में आत्मविश्वास आ गया कि अगर मैं अखबारों में लिख सकता हूँ तो क्यों ना एक खुद की किताब लिखी जाए। पहली किताब कोई आइडिया नहीं था क्या लिखूं क्या ना लिखूं, तो अपनी जो जीवन की जो गलतियां थी, जो सीख थी, जैसे मेरे दोस्त का एक जो इंसिडेंस था, अपनी जो पढ़ाई मैंने पूरी तरह से फेलियर था, लाइफ में कुछ नहीं कर पाया था, उसके बारे में मैंने किताब लिखी थी, राजनीति मेरी सोच मेरे विचार जीवन से मैंने क्या सीखा। पहली किताब हो गई, अपने बारे में थी। अब क्योंकि अपने बारे में लिख चुका था, अब कुछ ऐसा भी लिखना चाहिए था जो समाज में सबके काम है। तो ऐसा क्या है जो सबके जीवन में काम है, ऐसी कोई जरूरत की चीज? चलिए मैं बता देता हूं। ऐसी चीज है समय। समय देखिए सबके पास सीमित है, लेकिन जो करने वाले काम है वो अनलिमिटेड है। तो समय के बारे में, समय प्रबंधन के बारे में मैंने किताब लिखी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इस बार भी इस किताब को किसी ने नहीं छापा और इस किताब को भी मुझे छापना पड़ा। 76 पेज की ये किताब थी। मैंने सबको ऑफर दिया था, सब जितने पब्लिशर थे, और जब ये किताब छप गई, सौभाग्यवश हमने कोशिश की
और माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका विमोचन भी हो गया। उसके बाद चाचा चौधरी का आपने नाम सुना होगा सभी ने। तो चाचा चौधरी को जो पब्लिश करते हैं डायमंड पब्लिकेशंस, उनके पास में मैंने किताब भेजी थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी किताब बहुत अच्छी है, एज आपकी कम है, हम लोग मौका देना चाहते हैं आपको, लेकिन आपकी किताब मात्र 76 पेज की है, उतने में कुछ होगा नहीं, उसको अपडेट करिए। और जो वहाँ के एडिटर थे उन्होंने मौका दिया, लेकिन मौके के साथ एक शर्त थी। शर्त ये थी कि 2 दिन के अंदर आपको किताब अपडेट करनी है, 40 पेज जोड़ने हैं, तभी हम आपको मौका दे पाएंगे। हमने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, 2 दिन में 40 पेज कैसे लिखेंगे? तो उन्होंने कहा जिंदगी भर याद रखोगे, एक बार करके तो दिखाओ। हमने कोशिश की और प्रभु की दया से 2 दिन में रात दिन जा करके हमने 40 पेज लिखे। 112 पेज की वो किताब हो गई लगभग। उसके बाद किताब चलने लगी, करीब 2 साल तक बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद 2020-21 का दौर आया, तो जो वहाँ के डायरेक्टर हैं उन्होंने फोन किया कि राजन किताब अच्छी है, बहुत काम आ रही है लोगों के, क्यों ना स्टूडेंट के लिए कुछ लिखा जाए, स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उस सेक्शन को जोड़ो और हम लोग फिर उसका और भी ट्रांसलेशन करेंगे। हमने उनका आदेश माना और स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट का एक सेक्शन जोड़ा। 40 पेज का वो सेक्शन था। किताब 76 पेज से 160 पेज की हो गई। किताब अच्छी चली। उसके बाद हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया और पंजाबी 7 भाषाओं में टाइम मैनेजमेंट में ट्रांसलेशन हुआ उसका। और किसी भी भारतीय लेखक का टाइम मैनेजमेंट विषय पर उतनी भाषाओं में ट्रांसलेशन नहीं है। तो ये एक सौभाग्य मिला मुझे। कभी नहीं सोचा था कि किताब लिखूंगा, लेकिन बस इरादा ये था कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छी नीयत से। और जब भी आप कोई काम अच्छी नीयत से करते हैं उसका लाभ आपको मिलता है। प्रभु की कृपा से आज 6 किताबें हो चुकी है। टाइम मैनेजमेंट सबसे सफल रही, स्ट्रेस मैनेजमेंट 5 भाषाओं में है और अब लोक व्यवहार नाम की किताब पब्लिश हो रही है। बस आप लोगों की देश के भविष्य है, युवा है, आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे। जैसे मेरे दादाजी कहा करते थे, जब मैं क्लास 6 फेल था और पढ़ाई छोड़ चुका था और क्योंकि अपने पर भरोसा नहीं था कि आगे पढ़ पाऊंगा लिख पाऊंगा कुछ, तो उन्होंने कहा था कि दूसरे तुम पे भरोसा करे या ना करे, अपने ऊपर कभी भरोसा मत छोड़ना। आज चमत्कार जैसा लग रहा है, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था आप लोगों से के बीच बोलने का मौका मिल रहा है 10 साल बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोग को भी मेरा यही मैसेज है कि कभी जीवन में अगर ऐसा दौर आए कि कोई आप पर भरोसा करे या ना करे, अपना साथ कभी मत छोड़िएगा, अच्छी नीयत से काम करिएगा। प्रभु आज नहीं तो कल आपको फल जरूर देंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की। और आदरणीय गुरुजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे सहपाठी जो हमारे साथ पढ़े, उनकी ओर से भी आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और फिर से पुनः हृदय के बहुत बहुत धन्यवाद।